हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज डिपार्टमेंट में ऐसा कोई काम नहीं होता है, तो डायरेक्टली मैं अपने चैम्बर पहुंचता हूं। और आज का पहला टास्क ये होता है कि जो अपील में प्रिपेयर कर रहा था सेक्शन 74 के अगेंस्ट, उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट करता हूं। हालांकि वो फाइल नहीं हो पाती है ड्यू टू द रीज़न लाइक 10% ऑफ द प्री डिपॉजिट नहीं हुआ होता है और अपील पे भी साइन पेंडिंग होते हैं अपीलांट के। तो ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, मोस्ट प्रॉब्ली वो कल तक फाइल भी हो जाएगी। एंड आज का सेकंड टास्क ये होता है कि एक क्लाइंट को सेक्शन 74 में नोटिस आती है, उसका रिप्लाई मुझे प्रिपेयर करना था। एंड यस, अगर आपको 73 में नोटिस नहीं आई है तो 74 में आ सकती है। फ़िलहाल अभी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आई है एंड जिसका एंडिंग पीरियड 31 मार्च तक है। तो रिप्लाई प्रिपेयर करने के बाद काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाता हूँ और मैं अपने जूनियर के साथ, सागर के साथ, मैं बाहर निकलता हूँ फॉर अ टी ब्रेक, थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए। निकलता तो मैं शर्मा के सामने से हूँ, बट चाय नहीं पीता क्योंकि मुझे अदरक वाली चाय चाहिए होती है। तो बस ऐसी थोड़ी बहुत घूम टहल के, हजरतगंज टहल के, मैं वापस अपने चैम्बर के लिए निकलता हूँ। चैम्बर पहुँचते ही आज का नेक्स्ट टास्क ये था कि एक नया केस आता है जिसमें क्लाइंट को 5 साल की ऑडिट की नोटिस आती है। उस नोटिस में एक पॉइंट होता है रूल 86B और उसमें डिमांड लगी होती है। रूल 86B मैं आपको बता देता हूँ है क्या, कि अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में आपकी सेल 50 लाख के ऊपर जाती है तो आपको 99% ऑफ द टैक्स जो है वो ITC से एडजस्ट करना होता है और 1% ऑफ द टैक्स जो है वो आपको कैश में देना होता है। इट इज़ मैंडेटरी। आप 100% ITC से एडजस्ट नहीं कर सकते। इस केस में वही हुआ है कि क्लाइंट ने अपना टैक्स जो है वो 100% ITC से एडजस्ट कर दिया। अब नोटिस आई है और उसको 1% अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक छोटी सी रिलीफ इसमें यह है कि रूल 86B जो है वो जनवरी 2021 से इफेक्टिव है और नोटिस आई है 19-20 से। तो लगभग 1.5 साल की उसको रिलीफ मैं दिला सकता हूँ और दिलाऊंगा भी। लेकिन उसके बाद का जो है, अगर किसी मंथ में भी 50 लाख से ऊपर है और उसने ये मिस्टेक करी है तो उसको टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आज का फ़िलहाल बस इतना ही से एक टास्क था। थैंक यू।